तो यही आवेदन लेके मुखिया जी डीएम के पास गए थे। ये आखिर इसका कारण क्या है? आपने वर्क ऑर्डर दे करके काम चालू करके फिर क्यों कर दिया? नहीं गया था, मैं साथ में अंदर था, ऑफिस तक अंदर गया हूँ। डीएम साहब ने तुम तराके से ही बात स्टार्ट किया, जाते ही बोलते हैं ए तुम कौन है? कि चूंकि विपिन सर का बहुत सारा वीडियो हमने देखा है जिसमें कि वीडियो में रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड से चलती है, पदाधिकारियों से बात हो रही है, उसका भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो क्या वहाँ भी डीएम साहब के बीच में कोई ऐसा कैमरा वैमरा था जो उनको देख करके चीज आ गया होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हमारी टीम फिर से मौजूद है सलाह पंचायत में, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ही गर्मा गर्म मुद्दा भी है जो कि पूरे बिहार स्तर पर चल रहा है, पंचायत सरकार भवन के निर्माण का, जिसमें कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जहाँ पर स्थल का चयन हुआ, जहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनना था, उस भवन पर लोग कह रहे हैं कि अपना उनका मकान है, पुश्तैनी मकान है, बहुत दिनों से रह रहे हैं और उनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है। दूसरी तरफ लोगों का आरोप है कि नहीं, उन लोगों के पास अपनी ज़मीन है, सारी व्यवस्था है और फिर तब भी नए जगह पर बैठे हुए हैं। आज हम उसी पंचायत में हैं और ख़ासकर जो विपिन सर हैं ना, मुखिया जी, उनके घर के पास में ही है, ब्रह्म स्थान है यहाँ पर और बड़ा ही आनंददायक माहौल है। चूँकि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर एक पूजा भी होने वाला है। लोग आए हैं और इनसे हम विचार हम लोग लेते हैं और इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता क्या है। क्या जिन लोगों के पास ज़मीन है वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं या कोई अन्य लोग हैं, या अगर मौजूद हैं, ज़मीन नहीं भी है तो इसका विकल्प भी क्या हो सकता है। पूरी चर्चा होगी, बने रहिए वीडियो में, देखिए, समझिए। क्योंकि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दा से हम सब जुड़े हुए हैं, बिहार के निवास में करने वाले हर लोग जुड़े हुए हैं और सब लोगों के यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी समस्या रहती है। तो समझिए कि क्या है और कैसे इसका निदान होगा। तो हो सकता है कि ये निदान जो है आपके लिए मार्गदर्शन का कारण बनेगा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, अपना परिचय एक बार दर्शकों को। इंद्रजीत कुमार जी। इंद्रजीत जी, ये जो मामला है, जो कागज़ आपने मुझे ये दिया है मुखिया जी के माध्यम से, तो इसमें क्या है मामला? इसमें मामला है सर, इसमें तो सब कुछ दर्शाया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर बेहतर तरीका यही होगा जो उन लोगों से यह पूछा जाए जो व्यक्ति का नाम है, जिनके नाम से बंदोबस्ती है, उनका पुश्तैनी ज़मीन है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ज़मीन मिला हुआ है, इसके बाद भी वो लोग बिहार सरकार के जो ज़मीन बच रहे हैं उसमें है। और रह गई बात जहाँ तक मुखिया जी का विरोध करने का, मुखिया जी ने ज़मीन चयनित नहीं किया है, ज़मीन चयनित विभाग ने किया है। और विभाग ने जब वर्क ऑर्डर दिया, काम शुरू हो गया। मुखिया जी का यही सवाल है कि काम शुरू करके बंद क्यों हो गया? जी, हम मुखिया जी के सवालों पर भी आते हैं, लेकिन हम आपसे पहले जानना चाहते हैं कि ये कागज़ चूँकि आपने दिया है ना जी, इसमें हमको बताइए कि ये जो मामला है, इसमें एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कितने लोगों को ज़मीन अलॉट है, और मुझे अगर पढ़कर सुना सकते हैं तो बताइए कि ये किन किन लोग हैं जो यहाँ पर है। ये लगभग लोगों के नाम से अलॉट है, लगभग लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जी, अगर हम बात करें जिसमें कि आप ये जो पर्ची है, खैर मैं दर्शकों को दिखा देना चाहता हूँ, ये एक पर्ची है और ये हैंड रिटन है। इसको ऑनलाइन सर्च करने की ज़रूरत है। कुछ को मैंने करवाया भी है, एक आध को जो यहाँ पर है, और अन्य जो इसमें है लिखा हुआ ज़मीन, वो आपको ऑनलाइन सर्च करने से मिल जाएगा। जिसमें कि आपको मौजा मोहम्मदपुर पोहियारी, ये जो है मोहम्मदपुर पोहियारी मौजा, थाना 567 और जमाबंदी नंबर है, खाता खेसरा रकबा, और जो रैयत का जो नाम है वो यहाँ पर दिखेगा। ये सारी बात, और इसमें दो है, एक मौजा मोहम्मदपुर पोहियारी का, फिर और है थाना नंबर 567 और ये खाता 305 खेसरा है। तो ये दो, ये है, एक ही है, खाता एक ही है, खेसरा दो है जी। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोगों का नाम इस लिस्ट में दर्ज है। हाँ, 17 लोगों के नाम से जमाबंदी है। इसमें लोग और हैं, जैसे ये देखिए 305 में 236 में ये 3 आदमी के नाम से है, 14 डिसमिल जमीन, जिसमें जोगिंदर पासवान, महेंद्र पासवान और रामदास पासवान। तो इसी तरह से ये संख्या तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो
जमाबंदी 17 हम लोगों ने गिना है, हाँ जमाबंदी 17। तो इसमें कितने लोग हैं जो कनेक्टेड हैं? कहाँ सरकारी भूमि में? जो कितने लोग हुए आप ही के कहने के हिसाब से जमाबंदी ये है, तो और कितने लोग हैं जिनके ऊपर नाम से जमीन हो गया? ये तो देखना पड़ेगा। 3 यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं, 6। ठीक है, तो ऐसे देखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे देख। अब बात समझिए, देखिए ये जो लोग हैं जिनको जमीन मिला है, ये जमीन पहले भूमिहीन बताकर जमीन लिए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? ये जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। ये तो जो अलॉट किए होंगे उनको पता होगा, हम लोगों को जानकारी में नहीं है जो इन लोगों को कैसे ज़मीन मिला। क्या आप लोगों के पास जानकारी है कुछ? जी ना, हमारा नहीं। जी बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? ये जमीन जो है वो भूमिहीन जमीन 60 से पहले सर्वे 60 में हुआ था। इस गांव के नवयुवक बॉल और क्रिकेट खेलने के लिए जबरी हाकिम से लेके और बिहार सरकार कराया था। बाद में इन लोग ने तनाशाही से जमाबंदी कैसू कटा ली, रसीद नकली कटाए हैं जमाबंदी से। अगर इस पर डाउट है तो सरकार इसको तलाश किया जाए, यह बिहार सरकार की ज़मीन है। और हर जन इस पर दबाव डालता है तो सरकार अपने रिकॉर्ड देखी 1996 से जो जमीन न था इंदिरा आवास भेटा कैसे, इस तलाश करे। जमीन न था तो इंदिरा आवास भेटा कैसे, इसमें झोपड़ी है, मकान कहाँ है, इसको तलाश किया जाए। कोई बच्चा रो रहा है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बात को फैक्ट को समझना है। आपका सवाल है कि ये जो जमाबंदी कराई गई या रसीद कटवाया गया ये फर्जी है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये बिहार सरकार की जमीन है, नकली फर्जी कराया गया है, इसको शर्त किया जाए, सरकार शर्त करे। क्या नाम हुआ आपका? वरिंदर राय। संसार में लोग कहता है वरिंदर राय, ना तो वरिंदर भगत जी। आप यहीं से हैं? सलहा पंचायत, वार्ड नंबर कितने से? 10 से। एक सवाल जो है यहाँ पर, एक तो जमाबंदी को लेकर है, कितने लोग को जमाबंदी में जो नाम दर्ज किया गया है, इस पर भी एक सवाल उठ गया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो जमाबंदी कर लिया गया, तो क्या यही लोग वहाँ पर रह रहे हैं, पंचायत सरकार भवन वाले जहाँ पर बनना था वहीं पर, या और लोग भी रहते हैं, दूसरे लोग? नहीं, इसी में से हैं, लेकिन सभी लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं। कुछ नहीं है, नहीं कुछ लोग हैं। जैसे ये 72 डिसमिल जिसको मिला हुआ है उसका पूरा परिवार बिहार सरकार के ज़मीन में है, और इक्का दुक्का और कुछ है। बाकी लोग ये सब इसमें का बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर नहीं हैं, या तो अपना बंदोबस्ती में है या नहीं तो पुश्तैनी ज़मीन में है। अच्छा, वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं आप लोगों की जानकारी में, क्या सभी लोगों के पास ज़मीन है या कुछ लोग बच भी रहे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है? नहीं, सभी लोगों के पास ज़मीन है, इसकी जांच की जाए। इसके लिए तो मुखिया जी कहे हैं जो इसकी जांच हो, अगर ज़मीन नहीं होता है तो हम अपनी ज़मीन उसको देंगे रहने के लिए। ये बात सवाल का जवाब ये विभाग को जांच करना है, जांच करके दे जो कितने लोग भूमिहीन हैं। थोड़ा दिन पहले सर्वे हुआ था, जो भूमिहीन है उसको 3 डिसमिल ज़मीन देना है। तो मेरे वार्ड से 10 नंबर वार्ड से, यानी पूरे पंचायत से 2 लोग ही भूमिहीन पाए गए, उनको मिला है, अलॉट हुआ है 3-3 डिसमिल ज़मीन। अभी पर्चा उसका नहीं कटा है, प्रोसेस में है। अगर ये लोग भूमिहीन था तो ये लोग को पहले क्यों नहीं मिला? अभी थोड़ा दिन पहले ही जांच हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि परिवार की संख्या बढ़ जाती है, बाल बच्चा जब होता है लोगों को, तब अपने परिवार के लिए लोग डिमांड करने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो यही बात तो कह रहे हैं जो इसकी सही से जांच कराया जाए, जो भूमिहीन है उसको दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी को कहाँ आपत्ति है। ये पंचायत सरकार भवन बनने के बाद भी वहाँ बहुत सारे ज़मीन बच रहे हैं। ये जो आप 2 खेसरा देख रहे हैं, वहाँ पर एक 1035 खेसरा भी है, जिसमें लगभग 40 डिसमिल ज़मीन है, 39 डिसमिल, वो भी वहीं पर है। अच्छा, एक बात, भूमिहीन हाँ, सवाल उसको मिलना चाहिए ज़मीन। हम लोग कभी थोड़े मना करते हैं जो नहीं मिलना चाहिए, तो इसकी जांच तो हो चाहिए। किसके पास ज़मीन है, किसके पास ज़मीन नहीं है, कौन लेने लायक है, कौन नहीं लेने लायक है। ये तो विभाग का काम है, विभाग इसको जांच करे। जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। कि विभाग तो हम यही कहेंगे जो विभाग आके जांच करे, जो जमीन किसको पास है या किसको पास नहीं है उस व्यक्ति को दिया जाए, इसी में से दिया जाए, लेकिन दिया जाए। देखिए, एक सवाल जो यहाँ पर मुझे
महसूस हो रहा है, और ये आपने भी महसूस किया होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। और जिन लोगों के नाम जमाबंदी है, सबसे पहले तो सवाल लोगों ने वहाँ उठा दिया है, और जो ग्रामीण हैं ये जो बता रहे हैं, इन्हें अधिकारी तरजीह दें। इन्होंने अपना पता भी बताया है, और इनसे आकर आपसे अगर कोई अधिकारी मिलेंगे तो आप उनसे मिलिएगा। जरूर मिलेंगे नहीं, उनको जवाब भी करेंगे, उनको दिखाएंगे, प्लॉट दिखाएंगे, जवाब आए हैं तो आपसे भी आग्रह करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं, वो लोग जहाँ झोपड़ी बनाए हुए हैं वहाँ जाके तो आप देख लिए या जाके देख लीजिएगा। बाकी उन लोगों का जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो यही रोड के ऊपर है, 2 टोला है, दोनों टोला में देख लीजिए जो किनका घर है किनका घर नहीं है। हम चलेंगे वहाँ भी चलेंगे, चूंकि लगातार चौपाल समाचार की जो टीम है ना, हम लोगों ने सोचा है, चूंकि ये मामला बड़ा ही पॉपुलर और बड़ा ही लोगों से कनेक्ट करने वाला मामला है, तो हम लोग लगातार इस पर लगे हुए हैं, बने हुए हैं। अब एक सवाल और पूछते हैं, जैसे लोगों का कहना है कि इस जमीन के विकल्प में दूसरी जमीन थी, और मुखिया जी जानबूझकर अपनी जमीन पीछे होने के कारण वो चाहते हैं कि यहाँ पर पंचायत सरकार भवन बने, जिससे कि उनकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाए, उनमें रास्ता हो जाए, ये कुछ हो जाए। ये क्या मामला है? इस मामले के लिए आप एसडीएम और सीओ से बात कीजिए सर, जो इसमें कहीं भी मुखिया जी का कोई अधिकार क्षेत्र में आता है पंचायत सरकार भवन के लिए? क्या इसके लिए ग्राम सभा से पारित करके दिया गया है? ये प्रशासनिक पदाधिकारी ने ज़मीन चयनित करके दिया, फिर पूरे विभाग ने इसको अप्रूवल दिया, टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर निकला, फिर काम स्टार्ट हुआ, यानी नोटिस आया लोगों के पास, कोई खाली नहीं किया गया। उसके बाद जब फोर्स आई, सीओ आए, एसडीएम आए, ज़मीन को खाली कराया, जब खाली कराने के बाद उस काम को रोका गया, यही बात लेकर के, यही आवेदन लेकर के मुखिया जी डीएम के पास गए थे। ये आखिर मामला क्या है, इसे हम जानना चाहते हैं, बस सिंपल सी बात जी। तो खैर आपकी बातें तो सुन ही रहे हैं हम एक सवाल जो मैंने पूछा उसमें से आधी बात आपने बताई, आधा जवाब मुझे और चाहिए कि क्या मुखिया जी के इर्द गिर्द में ज़मीन बहुत सारी है, आप जो उनके समर्थकों की या उनके रिश्तेदारों या फरीकों की ज़मीन है उसके इर्द गिर्द? अच्छा, वहाँ मुनकारी में ज़मीन है, ज़मीन है। हाँ ज़मीन का ज़मीन जी, वहाँ तो पूरे गांव का ज़मीन है, क्योंकि उन्हीं का नहीं, यानी इस गांव के बहुत सारे लोगों का ज़मीन है। तो ये देखिए मामला क्लियर में हम लोग भगवान के स्थान पर बैठे हैं, और जो बातें हैं ना, जो लोगों के बीच आ रही है, जो लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हम वो सवाल सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप जो पूछना चाहते हैं, जो आपको जानकारी मिला है उसके लिए हम बता दें। ये 1036 में जो वो आरोप, वो लोग जो, उन लोगों का जो कहना है, ये मुखिया जी के चाचा लोग का, पटीदार लोग का ज़मीन है, उसमें क्यों नहीं बनाते हैं? ये 1036 में भी है उनका ज़मीन। अब उनके पास कागज़ है कि नहीं, ये तो सरकार खोजेगी, या उनका भी फर्जी है, जबरन पकड़े हुए हैं, तो उसे भी खाली कराएं। उसमें हम लोग तैयार हैं, हम लोग सहयोग करेंगे, उसमें खेल का ग्राउंड बने, विकास का कोई भी काम हो। खैर अब तो हम होगा। लोग तो ये मुझे तो नहीं कह लग रहा है कि जिस तरह का शुरुआत हो गया है, अब ये पंचायत, इससे मुखिया जी को थोड़े आपत्ति है। मुखिया जी कहें जो किसी एक को छांट के खाली करना है, ऐसा कहीं बोले हैं? नहीं, अब मामला तो उठ गया है, और मुझे लग रहा है ना कि अतिक्रमण या जो समस्या है ना, अब ये सब खाली हो जाएगा, और सब लोगों का खाली हो जाएगा। ये तो बड़ा ही बेहतर होगा, मुझे ऐसा एहसास का और विकास का कार्य होगा। अब सवाल ये है कि मुखिया जी, जो आपने कहा कि वो मुखिया जी के दायरे में नहीं था सिलेक्शन जमीन का, तो ये आप लोग उन लोगों को क्यों नहीं समझा रहे हैं कि बार बार वो लोग मुखिया जी को कोस रहे हैं? समझाने के लिए कल भी बैठक हुआ था, लेकिन वहाँ से कुछ लोग आए जो उस जमीन में नहीं बसे हुए हैं, बाकी लोग यहाँ नहीं आए। ये लोग अलग मीटिंग करते हैं, अलग मीटिंग हुआ। इन लोग देखिए, यहाँ क्या है, राजनीतिक विरोध चल रहा है, किसी के बहकावे में आकर के इन लोगों ने ये काम किया। बस। तो आप लोग मुखिया जी के समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में है। ठीक है। अच्छा, आपसे भी हम जानना चाह रहे हैं, बड़ा बढ़िया आपने बताया, जो ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद में क्या गांव 2 पार्ट में बटा है? क्योंकि कल मैंने जो देखा वहाँ भीड़, जिस तरह से लोग आए, जिस तरह से बात लोगों ने अपनी रखी, तो क्या लगता है 2 पार्ट में गांव बट गया है क्या आप लोगों का? जी नहीं, 2 पार्ट में तो हमको समझ से नहीं। वही लोग है जो लोग ने ये जमीन को बिहार सरकार को पकड़ के रखा है, वो एक तरफा है। 2 पार्ट में कहीं से गांव नहीं है, पूरे गांव कल जुटे हुए थे। अब पूरी पंचायत की बात करेंगे तो लोग अपना अपना तो विरोध करेंगे, लेकिन समाज कहीं से 2 पार्टों में नहीं।
अच्छा, एक बात और, जैसे आपने चौपाल का वीडियो देखा है क्या? जी बिल्कुल देखा हूँ। आपको क्या लगा हमारी रिपोर्टिंग में? आपको क्या लगा, लोग कहाँ गलत बोल रहे थे? उसमें कुछ लगा ऐसी बात? लगभग जगह तो गलत बोल रहे थे, कुछ आदमी अगर सही बोल रहे थे। एक तो गंगा राय, उन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया तो उनको लोग बोलने नहीं दे रहा था। फिर आपने लोगों को शांत कराया, फिर उन्होंने हकीकत बताया कि वहाँ रोडों की कनेक्टिविटी नहीं है। आपने भी देखा है चिमनी कहाँ बनता है, चिमनी चौड़ में बनता है, 4 महीना जल जमाव वहाँ रहता है, रोड का कनेक्टिविटी नहीं है, लोग कैसे वहाँ जाएंगे? पहला चीज़। दूसरा चीज़ सर, ये पंचायत अगर परसिमन होता है तो फिर सलाह से बाहर हो जाएगा। वह गांव पहले भी हमारे पंचायत में नहीं था, अभी थोड़ा दिन पहले जोड़ा गया है दुबहा को और ओचा खुर्दी को। अगर फिर परसिमन होता है तो फिर पंचायत से बाहर हो जाएगा। फिर सरकार को तो ज़मीन चाहिए पंचायत सरकार भवन के लिए, फिर वो कहाँ से लाएंगे? हाँ, अगर लगता है, इसकी जांच की जाए, अगर लगता है वो लोग भूमिहीन हैं तो सभी ज़मीन को उन लोग को बास्कित पर्चा मिल जाए। हम लोग तो चाहते हैं जो उसको मिल जाए। है ऐसा अगर सरकार के अंदर प्रावधान जो उन लोग के पास ज़मीन है फिर भी दे सकते हैं तो दे दें, कोई आपत्ति नहीं है। जी, तो यहाँ के जो लोग हैं चाहते हैं कि यहाँ पर बन जाए पंचायत सरकार भवन, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है इसमें मुखिया जी आपके कहने से बेवजह में फंसे हुए हैं। बेवजह फंसे हुए हैं। बेवजह इसमें तो इनका मुखिया जी का कहीं कोई रौले नहीं है। मुखिया जी जब काम शुरू हुआ उसके बाद कुछ स्थानीय नेतागण लोग आए और वापस से वो प्लास्टिक का टंगवा दिए जो तुम लोग को नहीं जाना है, यहीं रहना है। अब पता नहीं ये किनका दबाव था। तो यही आवेदन लेके मुखिया जी डीएम के पास गए थे कि आखिर इसका कारण क्या है, आपने वर्क ऑर्डर दे करके काम चालू करके फिर बंद क्यों कर दिया? तो आप लोगों के, जैसे कि मुखिया जी गए थे डीएम साहब के यहाँ, आप लोगों के बीच में है कोई ऐसे लोग जो गए थे उनके साथ में? मैं ही गया था, मैं साथ में अंदर था, ऑफिस तक अंदर गया हूँ। डीएम साहब ने तुम तराके से ही बात स्टार्ट किया, जाते ही बोलते हैं ए तुम कौन है? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह का बर्ताव, जबकि अंदर में 3 बार उन्होंने बात करते हुए अपने अधिकारी से कहा, अपने अंगरक्षक से डीएम साहब ने कहा ए इसको बाहर निकालो, लेकिन इन्होंने जब तक अपनी बात पूरी नहीं की, जो वहाँ उनका अंगरक्षक था उसने टच नहीं किया, क्योंकि शायद डीएम साहब नहीं जान रहे थे ये कौन है, ये छोटा लड़का आ गया है। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया अरे तुम मुखिया है कि तुम्हारी माँ मुखिया है? आप इतना भी पढ़े नहीं है, पहले तो पर्चा आपके पास गया था, ये कौन मुखिया है? तो अच्छा, एक बात और बताइए, आपने बताया कि वो आप साथ में वहां पर थे, तो इसका मतलब डीएम साहब भी कंफ्यूजन में इनको कुछ कह दिए, इनको जानकारी हो सकता है नहीं रही हुई कौन आदमी है? जी, हो सकता नहीं है। उनके पास तो सर पर्चा जाता है, उसमें लिख करके खुद दिए थे विपिन कुमार राय मुखिया सलाह पंचायत, कारण पंचायत सरकार भवन के मुद्दे पर बात करना है। हमारे डीएम महोदय के यह बात पहले से पता था। उन्होंने साफ कहा जी आपका नेता फ़ोन करता है, आपका मंत्री फ़ोन करता है, तुम लोग कैसा ज़मीन दे दिया? ये कहे ज़मीन देना मेरा काम है या सीओ का? ज़मीन सीओ ने दिया कि मैंने दिया? अप्रूवल आपने दिए कि मैंने दिया? वर्क ऑर्डर आपने निकाला कि मैंने निकाला? निकालो इसको, बाहर निकालो। अच्छा, तो क्या एक बात और सवाल उठ रहा है? जब सर बोले ठीक है सर मैं एक आवेदन लेके आया हूँ, मेरा आवेदन ले लीजिए। आवेदन नहीं लेंगे, जाओ तुम यहाँ से। क्या उनका अधिकार नहीं है आवेदन लेने का? एक बात और बताइए कि चूंकि विपिन सर का बहुत सारा वीडियो हमने देखा है जिसमें कि वीडियो में रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड से चलती है, पदाधिकारियों से बात हो रही है, उसका भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो क्या वहाँ भी डीएम साहब के बीच में कोई ऐसा कैमरा वैमरा था जो उनको देख करके चिढ़ आ गया होगा? नहीं सर, ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं था। वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, तो वो तो विभाग उसकी जांच करा ले जो किस तरह का बर्ताव किया गया है। हाँ, रिकॉर्डिंग किया गया था। ये एग्जीक्यूटिव के यहाँ जब हम लोग गए थे तो चूंकि हम लोग के साथ पहले से बदतमीजी हो चुका है एक बार, तो सबूत के तौर पे कुछ चाहिए। जब उन्होंने मना कर दिया फिर कहा हम संविधान को नहीं मानते हैं, यहाँ हमारा संविधान चलता है। खैर, ये बातें अभी शुरू हुई है। देखिए, अभी चौपाल समाचार की टीम लगातार सलाह पंचायत में है और हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं सारी बातों को। जो भी आपने कमेंट किया था कि मुखिया जी से मिलने को लेकर, हमने मिलने का प्रयास किया है। आज मुखिया जी किसी विशेष काम से, आज मुलाकात हुई उनसे, लेकिन विशेष काम से वो निकल रहे थे। क्या ये बात ही ना? जी हाँ,
तो फिर हम मिलने का प्रयास कर ही रहे हैं। जैसे ही उनको समय मिलता है मिलेंगे, उनकी बात भी आपके बीच रखेंगे, लेकिन इसकी तह तक हम लोग जा रहे हैं। हम आपके साथ, वो भी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट इनके माध्यम से शेयर किया था कि इस पर आप देखिए कि जितने लोग यहाँ पर पर्चाधारी हैं, क्या वो लोग अपने अपने जगह पर हैं कि नहीं है, तो ये सवाल भी रहेगा। और इसमें उन्होंने एक 72 डिसमिल ज़मीन को लेकर जो यहाँ पर हैं, क्या नाम है, सुंदर पासवान जी, तो इनकी जो इनको 72 डिसमिल जो ज़मीन मिला है, इसमें कई सारे व्यक्ति हैं। हाँ, बहुत सारे उन लोगों की जांच करने के लिए भी बोला है। तो हम लगातार इस पर काम करते रहेंगे और हम आपसे कहेंगे कि और क्या जानकारी आपको चाहिए कमेंट में बताइए। जैसा कि इन्होंने बताया है मुझे कि यहाँ का जो मामला है उसमें मुखिया जी का जो है वो एक चर्चा में आए, जब डीएम साहब से इनकी बकझक हुई, बातें हुई, तब चर्चा में आ गए, लेकिन ज़मीन के अलॉटमेंट से लेकर या यहाँ के बातों को लेकर वो पदाधिकारी ही ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं और उन लोगों को इस बारे में संज्ञान लेना है। साथ ही साथ जमाबंदी की बात भी उन्होंने कह दी है कि जमाबंदी में गड़बड़ी है, उसकी भी जाँच होगी। और देखिए कि क्या क्या होता है, ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। बने रहिए चौपाल समाचार साथ। आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? संदेश यही देना चाहेंगे, कल 11 बजे दिन में 11 बजे अपनी अपनी समस्या लेकर डीएम कार्यालय पहुँचे। जी, आप कौन सी समस्या लेकर जा रहे हैं? हम पंचायत सरकार भवन की ही समस्या, हमारे यहाँ तो अभी मुख्य समस्या यही है। जी, आप लोगों को भी अगर कुछ कहना है तो बताएं। ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो बात कही है सब ठीक है ना? किसी पर बात पर कोई आपत्ति? ना कोई आपत्ति नहीं। आपको कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। हम लोग का विचार वही है, जो पंचायत भवन बने, चाहे जिस हालत में हो, बनना चाहिए। जी, आपको कोई आपत्ति या कोई सुझाव? आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि अगर सस्पिशन है तो ज़मीन को तलाश किया जाए, शर्त किया जाए कि बिहार सरकार के है कि कब्जात है, वो इससे विशेष किया। अगर हरिजन को ज़मीन नहीं है तो ये देखा जाए रजिस्टर के 96 से इंदिरा आवास हरिजन को नाम से निकला, वो मकान बना कहाँ और कैसे बना और कहाँ बनाया, वो देखे सरकार। हाँ, वो लोग बोल रहा है कि हम लोग यहाँ 3 पुश्त से हैं, 90 सालों से है। अगर 90 साल से तुम हैं तो तुम्हारे परिवार में बहुत सारे लोगों को इंदिरा आवास मिला है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बचा हुआ है, जो ना युवक होगा। अब इस वीडियो में हम लोग ये इसको जो इतना तक युवक रहते हैं। होगा उसको इंदिरा आवास नहीं मिला है। लगभग 25 से ऊपर वाले को लगभग को मिला हुआ है, तो वो लोग आखिर आवास बनाया कहाँ? ये सवाल रहेगा और हम आपके बीच और कुछ लेकर आएंगे। इस वीडियो को इतने तक रहने दीजिए, लेकिन रिश्ता हम लोगों का बना रहे। कमेंट करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग समाज हित की बात करते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप तक लानी है। इसलिए आवश्यक है कि आप जुड़िए, साथ हम लोगों का बने। और ये सोशल मीडिया 2 वे कम्युनिकेशन है। एक सवाल जो विपिन सर ने अभी कहा था, मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूँ। ये सोशल मीडिया 2 वे कम्युनिकेशन है। टीवी पर जब खबरें चलती है ना, तो वो एक तरफा होता है, लोग सुनते हैं और समझते हैं। उसमें हर बात, पक्ष और विपक्ष को एक साथ लाना अति आवश्यक है। लेकिन सोशल मीडिया में एक पक्ष जब हम आपके सामने लाते हैं तो हम आपको अपना पक्ष रखने का मौका कमेंट के माध्यम से भी देते हैं, हम आपको अपना पक्ष रखने का मौका फोन के माध्यम से भी देते हैं। तो 2 वे कम्युनिकेशन है। आपको भी कहेंगे मुखिया जी, सीधे कोई अगर सवाल है ना तो सीधे सीधे हमको जवाब देने के लिए फ़ोन कर दीजिए ना। हमने आपको फ़ोन भी किया है और हम आपके बीच आते हैं। समय दीजिए और अपनी बात रखने का प्रयास करिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद। बने रहिए। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।